विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर जिला छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित के पक्ष में ललितपुर वाले गुड्डू राजा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिन्होंने नीरज दीक्षित के पक्ष में भी एक अपील रखी। छोटे राजा के द्वारा आमंत्रित अतिथियों का शॉल, श्रीफल और तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी नीरज दीक्षित कहते हैं उनका परिवार सुविधा की राजनीति करता रहा। कभी हाथ का पंजा पकड़ लिया, कभी निर्दलीय चले गए, कभी भाजपा से चले। जो बेरोजगारों के बारे में सोचती है, जो किसान के बारे में सोचती है, वो जो माता बहनों के बारे में सोचती है, साथ साथ हमारे जो भविष्य है, इस देश के बच्चे, हमारे कमलनाथ जी और माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचा है। आप सबके आशीर्वाद से 2018 में आप सबने चुना, आप सबने भोपाल भेजा, लेकिन आपने तो भोपाल भेजा था तो आपकी लड़ाई तो हम भोपाल में लड़ते थे, लेकिन लगातार आपके बीच में इस 5 साल के अंदर जहां जरूरत हुई, जैसे छोटे साहब ने कहा सुख दुख में तो जाना हमारा काम था, क्योंकि आप हमारे परिवार। नेता गोद लेते थे गांव को, हम सुनते थे पहले कि फलाने सांसद ने फलाना गांव गोद ले लिया, फलाने विधायक ने गोद ले लिया, लेकिन दोबारा उस गांव में तक नहीं जाते थे। लेकिन जब इस महाराजपुर क्षेत्र के हर एक परिवार ने इस नीरज दीक्षित को गोद लिया, तो हमारा फर्ज था कि अपने हर परिवार के सुख दुख में शामिल हमने प्रयास किया कि आपके हर सुख दुख में हम पहुंचे, आपकी हर लड़ाई को लड़े। जितना हम पे बना इस 5 साल में हमने करने का प्रयास किया। हमने साथ में एक बुजुर्ग से लेकर अगर बच्चा भी हमें मिला तो उसके सम्मान में भी कभी ठेस न पहुंचे, हमने वो करने का प्रयास किया। लोग कहते हैं कि कई विधायक हैं, तो हमें तो अपने आप को खुशी है कि आपका विधायक केवल वहां लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा की, आपके विकास की लड़ाई लड़ने के लिए है, लेकिन आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए आपने 2018 में कई विधायक चुन के लिए। और हमारे लिए हमारी विधानसभा एक मंदिर है, उसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति ईश्वर के समान है और हम केवल एक सेवक के रूप में उसकी सेवा करना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं, इस 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर जितने जो लड़ रहे हैं, जितने मैदान में उतरे हैं, क्या आपके बीच में कभी दिखे? क्या कभी आए? चाहे हाथी पे चढ़ के आए, चाहे साइकिल पे चढ़ के आए, चाहे झाड़ू लगा के चले आए और चाहे फूल पे बैठ के आ जाए, आज तक आए आपके बीच में? आपके सुख में शामिल हुए हो, दुख में शामिल हुए हो, कभी आपको टकराए? केवल रंग बदलने का काम करते हैं, वेश बदलने का काम करते हैं और आपको गुमराह करने का काम करते हैं। 4.5 सालों में चिंता नहीं रहती है कि किसी बेटी का विवाह है, किसी गरीब के यहाँ दुख हुआ है, किसी गांव की समस्या है या किसी की लड़ाई है। नीरज भैया गुड्डू राजा, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज की आम सभा का विशेष उद्देश्य क्या रहा है? बताएं महाराज।
विशेष उद्देश्य यही है कि अपने प्रत्याशी नीरज जी को भारी मतों से यहाँ अपील करने आए हैं कि जनता जो है, जो इस सरकार ने जो इनके साथ किया है छल धोखा, तो उससे निपटने के लिए जनता तैयार है और जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है और उन्होंने मन बना लिया है नीरज दीक्षित जी को विधायक फिर से बनाने का। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी ये 3 बड़े मुद्दे हैं। इन पर क्या? अभी हमने यही बोला है, स्वास्थ्य के बारे में भी बोला है, शिक्षा के बारे में भी बोला है, बेरोजगारी के बारे में बोला है और गरीबी के बारे में बोला है। इस सरकार ने इन लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए खासकर दोहरी राजनीति की है, दोहरापन किया है, धोखेबाजी की जनता के साथ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाओ और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाओ, यहाँ के विधायक नीरज दीक्षित जी को फिर से दोबारा बनाएं, तो यहाँ का भला होगा, यहाँ किसान खुशहाल रहेंगे, जनता खुशहाली रहेगी और विकास होगा। जनता से आपका क्या संदेश है चैनल के माध्यम? यही है कि चैनल के माध्यम से कि हम लोग 150 की सीटें आ रही हैं, तो इस सीट पे कम से कम 50,000 से हम लोग जीतें, इसलिए हमारी कामना है और जनता से अपील है। विधायक जी से बात करना चाहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी जनता से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा के पूरे परिवार और जहाँ जहाँ तक आप मेरी आवाज़ पहुँचे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की पार्टी है, जिसमें बच्चों का भी भविष्य है, माताओं बहनों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, विकलांगों का सम्मान है, हर एक बेरोजगार युवा का सम्मान है। ऐसे पार्टी को चुने, किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी को अपना आशीर्वाद इस मध्य प्रदेश की जनता का भरपूर मिल रहा है। कई चैनल के माध्यम के सर्वे में आ रहा है कि हम 145 से 150-55 सीटें तक जीत रहे हैं। तो यही अपील करते हैं आप सबसे कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी के हर एक प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें, अपना साथ दें, जिससे कि किसानों के हित की सरकार, बच्चों के हित की सरकार बन सके। आज की आम सभा काफ़ी ज़ोरदार रही। इस आम सभा की जो आम जनता थी, इस जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इनके स्वास्थ्य, इस विधानसभा में रहने वाली जनता नहीं, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार का केवल आशीर्वाद लेता हूं, सबके सुख दुख को बांटने का काम करता हूं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मैंने आज तक जो भी ठाना है, जो भी करने का ठाना है, हर कार्यक्रम में उनका साथ रहा, उनका विश्वास रहा और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। ऐसा परिवार जो हमें मिला है, इस परिवार का आशीर्वाद पुनः 17 तारीख को फिर मिलेगा, जिससे कि इस परिवार की मैं सेवा कर सकूं, इस क्षेत्र का विकास करा सकूं। जो विकास इस 5 साल में अधूरे रह गए सरकार बनते ही, उनको भी मैं पूरा कराऊं, क्योंकि कई काम ऐसे थे जो मैंने 14 महीने में कराए, पुनः जो रह गए हैं उनको भी पूरा कराऊंगा। विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी सभा करते हैं तो वहाँ पर हथियार होते हैं, तो हर सभा में हथियार ले जाना क्या ज़रूरी है? क्यों ले जाते हैं? सभाओं में तो कहीं हथियार नहीं दिखे होंगे ना, मैं लेके चलता हूँ। सरकारी गनमैन सरकारी हैं। और रही कहने वाले, तो विपक्षियों के पास मेरे लिए मुद्दा नहीं है, आरोप लगा नहीं सकते हैं और उन पे आरोप लगाना चालू करें तो लिस्ट बड़ी लंबी है कि किन किन को उनने सताया है, किन किन को उन्होंने परेशान किया है। मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता। बाकी मेरे ऊपर ना तो एक भ्रष्टाचारी का आरोप होगा, ना कोई ये कह सकता है कि 5 साल के अंदर इस क्षेत्र में नहीं रहे। जो भी नए नए मैदान में उतरे हैं वो केवल 4 महीने पहले से ही शकल दिखाना चालू की है। आज 4.5 साल, पौने 5 साल तक इस क्षेत्र का उन्होंने नक्शा तक नहीं देखा कि होता कैसा है। धन्यवाद।